गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपके फ्लेमिंगो बुक के प्रोज वाले सेक्शन पे चलेंगे और प्रोज में आपका पहला चैप्टर शुरू करेंगे। जो आपका पहला चैप्टर क्या है, द लास्ट लेसन। आज से हम लोग द लास्ट लेसन का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए एकदम विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत। अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और आप लोग अपनी किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और आपको हर एक वर्ड मीनिंग बताएंगे। तो इसलिए जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे, जिस वर्ड मीनिंग की मीनिंग ना आए, अपनी किताब में, कॉपी में, जहां भी आपको लिखना हो लिखते चलो प्यार से। इस चीज को मुझे बाद में मत करना कि सर जी वर्ड मीनिंग भी लिखा दीजिए, क्योंकि आपको यहीं पर अर्थ बताते हुए चल रहे हैं, तो आप लिखते चलना। आप प्यार से यहाँ पर आओ, चैप्टर पे आओ। अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत होती है और इसकी समरी तो पहले ही बता चुके हैं, तो इसलिए समरी बताने की जरूरत नहीं है, मीन्स कहानी इसकी बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आई स्टार्टेड, मैंने क्या किया, मैं निकला। अब स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, शुरू करने के साथ साथ एक और मीनिंग होता है निकलना भी होता है। आई स्टार्टेड, मैं निकला। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो मीन्स निकला हो जाएगा। स्टार्ट होता तो निकलना, और स्टार्टेड है तो मीन्स मैं निकला। मैं निकला फॉर स्कूल मीन्स स्कूल के लिए, स्कूल के लिए मैं निकला। वेरी लेट मीन्स बहुत देरी से, स्कूल के लिए मैं बहुत देरी से निकला। दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट डीड, और अत्यधिक भय था। ग्रेट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक, ग्रेट मीन्स महान भी होता है और ग्रेट मीन्स अत्यधिक भी होता है। तो वॉज इन ग्रेट डीड, अत्यधिक भय में था। डीड मीन्स होता है भय, और अत्यधिक भय में था। ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांटने फटकारने के अत्यधिक भय में था। स्पेशली मीन्स विशेष रूप से डांटने फटकारने के अत्यधिक भय में था। बिकॉज, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कह चुके थे। हैड सेड मीन्स कह चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कह चुके थे दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वे हमसे प्रश्न पूछेंगे। ऑन पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल पर, क्योंकि एम हैमल ने कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट हिम, उसका पहला शब्द भी मुझे नहीं पता था। अब पहले शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, इस उसका प्रारंभिक ज्ञान, मुझे उसका प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं पता था। अब भैया कौन सब किसका प्रारंभिक ज्ञानवा की बात हो रही है? अरे वही पार्टिसिपलवा की प्रारंभिक ज्ञानवा की बात हो रही है, जिसको एमएमएल कहे हुए थे तैयार करने के लिए, उसी का इन्हें प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं पता था। अब किसको नहीं पता था? फ्रेंड्स को नहीं पता था, हमने आपको समरी में बताया हुआ था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं भाग जाने के लिए सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और जो है घर के बाहर दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा। मीन्स आई फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं भाग जाने के लिए। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को व्यतीत करने के लिए। ऑफ डोर्स मीन्स दरवाजे के बाहर, मीन्स घर के बाहर दिन व्यतीत करने के लिए हमने क्या किया, सोचा। और कितनी क्षण सोचा? एक ही क्षण सोचा, ज्यादा जो है देर तक ऐसा नहीं सोचा। आगे देखते हैं। इट वाज सो वार्म, और यह बहुत अधिक गर्म था। वार्म मीन्स होता है गर्म, और यह बहुत अधिक गर्म था। सो ब्राइट, बहुत अधिक चमकीला था। किसकी बात हो रही है? दिनवा की बात हो रही है। दिन कैसा था? इट किसके लिए प्रयोग किया गया? दिन के लिए प्रयोग किया गया है। तो इट वाज सो वार्म, दिन अत्यधिक गर्म था। सो ब्राइट, और अत्यधिक चमकीला था। ब्राइट मीन्स चमकीला, वार्म मीन्स गर्म। दिन बहुत अधिक गर्म और चमकीला था। दी बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। चिरपिंग मीन्स होता है चहचहाना, तो चिड़िया क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। एट दी एज, एज मीन्स होता है किनारे। एट दी एज ऑफ दी वुड्स मीन्स जंगल के किनारे चिड़िया क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। एंड इन दी ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में। बैक ऑफ दी सामिल मीन्स आरा मशीन के पीछे। सामिल मीन्स होता है आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में। दी प्रूसियंस सोल्जर, प्रूसिया के सैनिक वर ड्रिलिंग
ड्रिलिंग क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास करना, मीन्स खुले हुए मैदान में और किसके पीछे, आरा मशीन के पीछे। खुले हुए मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रूसियन सैनिक क्या कर रहे थे, मीन्स प्रूसिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, मीन्स अभ्यास कर रहे थे। और प्रूसिया वही है जिसने जो है इस फ्रांस के इस क्षेत्र पर क्या कर लिया है, अधिकार पा लिया हुआ है। It was कहाँ गया, It was all much more tempting than the rule for participants। अब ध्यान देना, It was all, यह सारी चीजें, all means सारी, यह सारी चीजें much more tempting means अत्यधिक आकर्षक थी, ये सारी चीजें अत्यधिक आकर्षक थी than the rule for participant, पार्टिसिपल के नियम के तुलना में, पार्टिसिपल के नियम के तुलना में ये सारी चीजें बहुत आकर्षक थी। आगे देखते हैं, बट आई हैड दी स्ट्रेंथ, लेकिन हमारे अंदर शक्ति थी, टू रेसिस्ट मीन्स विरोध करने की, लेकिन हमारे अंदर विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से आगे बढ़ गया, टू स्कूल मीन्स स्कूल के लिए, और मैं अपनी इन इच्छाओं को काबू करते हुए तेजी से स्कूल के लिए बढ़ गया। ये प्यारे आपका पहला पैराग्राफ हो गया। उम्मीद करते हैं पहले पैराग्राफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको थोड़ा सा टाइम आपको लगाएंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही बार में सारी चीजें समझानी है ताकि आपको दोबारा इस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे, सारे वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे तो भैया थोड़ा सा समय लगेगा ना। तो इसलिए भैया समझ जाना कि सर जी थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, लंबी क्लास हो रही है, तो मतलब एकदम बेहतरीन शानदार चल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भैया। When I passed the town hall, when I passed, जब मैं क्या किया, गुजरा। When I passed, जब मैं गुजरा, the town hall, टाउन हॉल मीन्स होता है सभागार, जब मैं सभागार से गुजरा, देयर वाज, वहां थी, अ क्राउड मीन्स भीड़, इन फ्रंट मीन्स सामने, आप दी बुलेटिन बोर्ड मीन्स सूचना पट के, बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है सूचना पट के, सूचना पट के, वहां पर सूचना पट के सामने वहां पर क्या थी, भीड़ थी। आप पूरे कर देखना। व्हेन आई पास दी टाउन हॉल, जब मैं सभागार से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ दी बुलेटिन बोर्ड, वहां सूचना पट के सामने क्या थी, भीड़ थी। फॉर दी लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 वर्ष के सारे ईयर्स आवर बैड न्यूज, सारे हमारे बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम दियर, यहीं से आए हुए थे, क्योंकि हम पिछले 2 वर्ष के सारे बुरे समाचार यहीं से आए हुए थे। अब भैया बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, सूचना पट होता है। स्कूलवा में कौनो सूचना होती है तो बुलेटिन बोर्ड वही पे लगती है, सूचना पट वही पे लगती है ना। जैसे आपको अगर स्कूलवा से रजिस्टर जो निकाल दिया गया, जब निकाल दिया, टिकट कर दिया गया, तो उसका सूचना लग जाएगा, ई फला लड़की के चक्कर में पड़ा था इसलिए हमको स्कूल से बाहर निकाल दिए। तो भैया ऐसा आपका बुरा समाचार वहां पर छप जाएगा, तो इसलिए बहुत ही बुरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही ऐसे बुरे समाचार, सारे बुरे समाचार पिछले 2 वर्षों के उसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आए हुए थे। अब यहाँ पर कौन कौन से समाचार थे जरा उसे देखना। दी लास्ट बैटल्स, लास्ट बैटल्स मीन्स होता है हारे हुए युद्धों के समाचार, लास्ट में हारे हुए बैटल्स मीन्स युद्ध, हारे हुए युद्धों का समाचार आता था। दी ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मीन्स होता है सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। तो आपके हो जाएगा सेना में भर्ती के कानूनी आदेश जो होते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं, उसके समाचार हो गए। एंड दी आर्डर ऑफ दी कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग मीन्स होता है सेना के जो अधिकारी होते हैं, जो आदेश देने वाले होते हैं, सेना के जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनके आदेशों का समाचार। ये सारी चीजें वहां से आती थी क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में यही सारी चीजें समाचार उसके माध्यम से ही प्रकट होती थी, मीन्स पता चलती थी। ये हो गया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग मीन्स बिना रुके हुए, और बिना रुके हुए मैंने स्वयं से सोचा। अब भैया कहाँ पर बिना रुके हुए, अरे जहाँ से वो बुलेटिन बोर्डवा के सामने से गुजर रहे थे तो रुके नहीं उस सूचना पट के सामने फ्रेंड्स, वहां से बिना रुके हुए ये सोचते हैं फ्रेंड्स, सोचता है, क्या सोचता है, व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी दी मैटर, अब क्या मामला हो सकता है, नाउ मीन्स अब आखिर क्या मामला हो सकता है, कौन सा बुरा समाचार इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से जो है
आ गया है जो इतने लोग की भीड़ जुटी हुई है। अब फिर से जल्दी से देख लेना पे अच्छे। व्हेन आई पास दी टाउन हॉल, जब मैं जो है सभागार से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन दी फ्रंट ऑफ दी बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी। फॉर दी लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम दियर, हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए हुए थे। दी लास्ट बैटल, उसमें जो है हारी हुई युद्धों के समाचार थे। दी ड्राफ्ट मीन सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार थे। ऑर्डर ऑफ दी कमांडिंग ऑफिसर, और सेना अधिकारी के आदेशों के संबंधी उसमें सभी समाचार थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके हुए मैंने अपने आप से सोचा, व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ, आज आखिर कौन सी बात हो सकती है। तो प्याचे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे पैराग्राफ में बढ़ते हैं। देन एज आई हरीड बाई, और जैसे ही हम आगे बढ़े, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेजी से हम जा सकते थे, मीन्स जितना तेजी से हम जा सकते थे उतना तेजी से जैसे ही हम आगे बढ़े, दी ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, दी ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, वाक्टर, और लोहरवा का नाम का है वाक्टर है, तो लोहार वाक्टर हु वाज दियर, जो वहां पर था, मीन्स लोहरवा वहां पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ, मतलब लोहरवा का अपना सहायक भी था जो लहरगिरी में उसका कमवा करता था, तो अपने सहायक के साथ जो वहां पर था, रीडिंग दी बुलेटिन, और क्या कर रहा था, समाचार को पढ़ रहा था। बुलेटिन मीन्स होता है समाचार, रीडिंग इज पढ़ना, और जो समाचार को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से मुझे बुलाया। क्या बुला करके कहता है, डोंट गो सो फास्ट, मीन्स इतना तेजी मत जाओ, बब मीन्स छोटे से बच्चे लड़के, इतना तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने में तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त, मीन्स स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तो इसलिए इतना तेजी मत जाओ, क्योंकि जो है फ्रेंड्स को लेट स्कूल शुरुआत से ही हो गया था, आज देरी से वो निकल रहा था, तो इसलिए वो तो सोचा जल्दी से क्लास में पहुंचे, लेकिन ये अब जो है ये जो ब्लैक स्मिथ वाक्टर है, ये कहता है कि इतना तेजी से मत जाओ, जो है तुम्हारे पास पर्याप्त रूप से समय है। अब भैया वो सोचा कि हम लेट खुद ही हो रहे हैं, ये वाक्टरवा काहे कोई ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। अब उसका उत्तर आगे देखना। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि लेट इससे पहले से हो रहा था और वह कह रहा है तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और रीच्ड पहुंच गया एम हेमल के लिटिल गार्डन, लिटिल मीन्स छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीफ मीन्स हांफते हुए, आउट ऑफ ब्रीफ मीन्स होता है हांफते हुए एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गए। यूजुअली मीन्स होता है प्रायः मीन्स आमतौर पर यह प्रायः है। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की क्या होती थी, शुरुआत होती थी, मीन्स जब कक्षाएं चलना शुरू होती थी। देयर वाज अ ग्रेट बसल, मीन्स बहुत अधिक अफरा तफरी होती थी। बसल मीन्स होता है अफरा तफरी या शोरगुल, तो बहुत अधिक अफरा तफरी या शोरगुल हुआ करता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन दी स्ट्रीट मीन्स सड़कों से, जिसे सड़कों से सुना जा सकता था। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मीन्स डेस्क का खोलना और बंद होना। अब डेस्क मीन्स होता है मेज, मीन्स मेज के खोलने और बंद करने की आवाज जिसे सड़कों से सुना जा सकता था। लेसन्स मीन्स पाठ, रिपीटेड मीन्स दोहराव किया जाता था, मीन्स पाठों का दोहराव किया जाता था। इन यूनिसन मीन्स होता है एक साथ मीन्स सभी बच्चे एक साथ पाठों का दोहराव करते थे। वेरी लाउड मीन्स बहुत तेजी से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हमारे हाथ हुआ करते थे। आवर ईयर्स मीन्स हमारे कानों पर, हमारे हाथ हमारे कानों पर हुआ करते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर मीन्स अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए हमारे हाथ हमारे कानों पर हुआ करते थे। एंड दी टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो शिक्षक एम हेमल थे उनका जो बड़ा रूलर था, रूलर मीन्स होता है डंडा, जो उनका बड़ा सा डंडा था, रैपिंग उसे थपथपाते रहते थे। ऑन दी टेबल मीन्स मेज पर, और मेज पर उसे हमेशा थपथपाते रहते थे। तो इसका मतलब भैया यहाँ पर क्या हो गया, फिर से देख लेना कि जो है, फिर से देख लो। यूजुअली प्रायः व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी। देयर वाज अ ग्रेट बसल मीन्स अत्यधिक शोर शराबा हुआ करता था।
विच कुड बी हियर्ड आउट ऑन दी स्ट्रीट, जैसे सड़कों से सुना जा सकता था। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मीन्स मेज का खोलना और बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मीन्स जो है पाठों का दोहराव एक साथ बच्चे करते थे। वेरी लाउड मीन्स बहुत तेजी से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे कानों पर हमारे हाथ हुआ करते थे। एंड दी टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो है टीचर मीन्स एम हैमल की जो बड़ी छड़ी थी, रैपिंग ऑन दी टेबल, वह टेबल पे उसे थपथपाते रहते थे। आप बच्चे यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना, मिस पाठों का दोहराव एक साथ बच्चे करते थे, इसका मतलब क्या? जैसे आप जब बचपन में थे, जब आप जो टीचर जैसे 2 या 3 में जब रहे होगे तो आपको टेबल तैयार कराया जाता था। टेबल मीन्स पहाड़ तैयार कराया जाता था। तो टीचर बोलता था 2 एकम 2, और कुल बच्चा लोग तब बोलते थे 2 एकम 2, और जैसे टीचर बोलता था 2 दूनी 4, कुल बच्चा लोग दोहराव करते थे 2 दूनी 4। अब भैया बताओ, ऐसा कुल बच्चा लोग जो है दोहराव करेंगे तो क्लासिया का शोर तो बहुत तेज होगा ना, तो सड़क तक सुनाई देगा ना। तो बस यही बात थी, तो इसलिए जो है बच्चों की आवाज सड़कों तक सुनाई देती थी। अब आगे देखो, बट नाउ लेकिन अब, नाउ मीन्स अब, बट नाउ लेकिन अब, इट वाज ऑल्सो स्टिल, यह सब कुछ बहुत शांत था। स्टिल मीन्स होता है शांत, लेकिन अब यह सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा, ऑन दी कमोवेशन, कमोवेशन मीन्स होता है हो हल्ला मीन्स शोर शराबा, मैंने शोर शराबा के बारे में सोचा था। काउंटेड मीन्स होता है सोचना, ऑन दी कमोवेशन मीन्स हो हल्ला शोर शराबा, मैंने शोर शराबा के बारे में सोचा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और इसी शोर शराबे में हम अपने डेस्क तक पहुंच जाएंगे, अपनी मेज तक पहुंच जाएंगे, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। हमने सोचा था कि ऐसा क्लास में शोर शराबा होगा और उसी के बीच में हम अपने डेस्क पे पहुंच जाएंगे बिना किसी के देखे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे मीन्स उस दिन, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट, उतना ही शांत था, एज मीन्स जितना कि संडे मॉर्निंग मीन्स संडे की सुबह होता है, मीन्स रविवार की सुबह जितना चीजें शांत होती हैं उतना ही उस दिन भी जो है वहां पर शांति थी। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया गया संडे मॉर्निंग मीन्स बच्चों के स्कूल नहीं होते थे, तो जाहिर सी बात है क्लास में शांति रहती होगा, पूरा स्कूल में शांत रहता होगा। लेकिन आज क्लास खुला हुआ था, सारे बच्चे आए हुए थे, फिर भी उतना ही क्या थी, शांति थी संडे मॉर्निंग की तरह। थ्रू दी विंडो, खिड़की से, थ्रू मीन से, दी विंडो मीन्स खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने किसको देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से, इन दियर प्लेसेस अपने स्थान पे बैठ चुके थे, वे साथी हमारे पहले से ही अपने स्थान पे बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन मीन्स इधर उधर, मीन्स एम हैमल वॉकिंग मीन्स टहल रहे थे और एम हैमल टहल रहे थे। अप एंड डाउन मीन्स इधर उधर वह टहल रहे थे। विथ इज टेरिबल आयरन रूलर, अपने जो है भयानक, टेरिबल मीन्स होता है भयानक, आयरन मीन्स होता है लोहे का, रूलर मीन्स छड़ी के साथ, अपने भयानक लोहे के छड़ी के साथ। अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं के अंदर, अपनी भुजाओं के अंदर दबा करके एम हैमल अपने भयानक छड़ी के साथ इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। अरे कहाँ टहल रहे थे, क्लसिया में टहल रहे थे। आगे आई हैड टू मीन्स होता है मजबूरी दिखाना, आई हैड टू मीन्स मजबूरी यहाँ पर दिखाया गया। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, मैं सो खोलना नहीं चाहता था। उसने तो सोचा था क्लास में शोर शराबा हो रहा होगा, उसी के बीच में चले जाएंगे, उसी के बीच में चले जाएंगे और वहीं पर जो है क्लास में बैठ जाएंगे। तो वही है आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर मीन्स दरवाजे को, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने से होके गुजरना पड़ा। अब सभी के सामने से होके गुजरने का अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि वह तो जो है सोचा था कि शोर शराबा में घुस जाएंगे लेकिन नहीं घुस पाया, तो अब सब कुछ जब क्लास में शांति है तो जाहिर सी बात है उसे आगे से घुसना पड़ेगा, तो वही सबके सामने से उसे घुसना पड़ा। तो वही है आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने से होकर के गुजरना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना अधिक शर्मा गया था। अरे भैया यहाँ पर कह रहे एम हैमल जो है ये लिटिल फ्रेंच, छोटा सा फ्रेंच कह रहा है कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना अधिक शर्मा गया था।
एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना अधिक भयभीत था। शर्माना मीन्स प्यार से समझ रहे हो, शर्माना मतलब जो लड़की लोग शर्माती नहीं है तो वही वहां पर शर्माना है। तो भैया यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लेस्ड, मैं कितना अधिक शर्मा गया था, एंड फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना अधिक भयभीत था। तो प्यार से ये हो गया। आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ में चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कहानी कहाँ बढ़ती है। और देखिए यहाँ पर ये बच्चा पहुंचा हुआ है, ये लिटिल फ्रेंड्स पहुंचा हुआ है, छोटा सा बच्चा पहुंचा हुआ है। और इसके बाद देखो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है ना, मुंह छिपा करके शर्माना, लड़की लोग ऐसे शर्माती है ना। तो भैया यो देखो जो है ये बच्चा लिटिल फ्रेंड जो है ऐसे शर्मा रहा है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, आगे कहानी क्या होती है। आगे कहानी होती है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है। एम हेमल सामी, एम हेमल मुझे देखते हैं, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े दयालुता पूर्वक कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स मीन्स छोटे से फ्रेंड्स, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। ये आपके इस बार की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बना था कि जब लिटिल फ्रेंड्स मीन्स छोटा फ्रेंड्स, जब फ्रेंड्स पहुंचा क्लास में तो एम हेमल ने क्या कहा। ये प्यारे से इस बार की बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है। तो क्या कहा हुआ था, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट बी यू, हम बिना तुम्हारे शुरुआत करने वाले थे, मीन्स पाठ को पढ़ाने वाले थे, यही कहा हुआ था। तो आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई जम्प्ड ओवर दी बेंच, मैं बेंच पर से कूदा, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पे जा करके बैठ गया। मीन्स जो है अपने बेंच पर, आई जम्प्ड ओवर दी बेंच, बेंच पर से कूदा, एंड सेट डाउन बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पे जा करके बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, नॉट टिल देन मीन्स तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मेरा भय कम नहीं हुआ, मीन्स जब मेरा भय थोड़ा सा कम हुआ। फ्राइट मीन्स होता है भय, तो व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट मीन्स जब मेरा भय क्या हुआ, कम हुआ। डिड आई सी, तब हमने देखा, दैट आवर टीचर, कि हमारे शिक्षक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वे अपने ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ग्रीन मीन्स होता है हरे, कोट मीन्स कोट, वे अपनी सुंदर हरे कोट को पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपने झालरदार शर्ट को पहने हुए थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी सी काली रंग की सिल्क की टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी का क्या किया गया था, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है कढ़ाई करना, सभी का कढ़ाई किया गया था। जो भी ये पहने हुए थे मीन्स चाहे उसके उनकी टोपी हो गई, चाहे कोट हो गया, जो भी था सभी पर क्या किया गया था, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स सभी पर कढ़ाई किया गया था। दैट ही नेवर, और जिसे वे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, जिसे वे कभी नहीं पहनते थे, के सिवाय, किसके सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन मीन्स जांच पड़ताल के सिवाय, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार के दिनों के सिवाय, मीन्स जिसे वे पुरस्कार के दिनों के सिवाय और इंस्पेक्शन मीन्स जांच पड़ताल के दिनों के सिवाय कभी पहनते नहीं थे। क्या कभी नहीं पहनते थे, वह अपना सुंदर हरे रंग का कोट, अपना झालरदार शर्ट, और जो है छोटी सी काले रंग की जो उनकी सिल्क टोपी थी, या इसे पुरस्कार के दिनों में पहनते थे, या फिर जो है जब कोई जांच पड़ताल करनी होती थी तब उसे पहनते थे, और उसके सिवा जो है वह ऐसे कपड़े को नहीं पहनते थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे आपका है, हाँ आगे आपका बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अतिरिक्त, हर वर्ड की मीनिंग बताते चल रहे हैं तो इसलिए प्यारे एकदम ध्यान से समझना। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, मीन्स पूरा स्कूल अत्यधिक विचित्र सा प्रतीत हो रहा था। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, पूरा स्कूल अत्यधिक विचित्र सा प्रतीत हो रहा था। एंड सोलेम, सोलेम मीन्स होता है एकदम शांत, विचित्र और एकदम शांत प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, लेकिन वह चीज, दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जो मुझे अत्यधिक आकर्षित जो है सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित की। बट द थिंग, लेकिन वह चीज, दैट सरप्राइज, जो मुझे आश्चर्यचकित की, मी मोस्ट मीन्स अत्यधिक आकर्षित की, आश्चर्यचकित की, वाज
आवाज थी वह चीज टू सी देखना की ऑन दी बैक बेंचेस मीन्स पीछे के बेंच पर दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली हुआ करती थी। दी विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे लाइक आवर सेल्फ हमारे समान और क्वाइटली मीन्स शांति से वहां पर गांव के लोग शांति से हमारे साथ बैठे हुए थे। अब फिर से यहाँ की लाइन देख लेना। बट दी थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट लेकिन वह चीज जो मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित की वाज यह थी टू सी देखना की ऑन दी बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली हुआ करती थी। दी विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ गाँव के लोग वहां पर हमारे समान एकदम शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हासर अब यहाँ पर एक नाम है ओल्ड हासर। आप याचे ओल्ड हासर ये नाम है मीन्स बूढ़ा हासर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट जो अपनी तिकोनी टोपी के साथ 3 कॉर्नर्ड मीन्स तिकोनी हैट मीन्स टोपी तिकोनी टोपी के साथ वहां पर बैठा हुआ था। दी फार्मर मेयर फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व फार्मर मीन्स क्या हो जाएगा भूतपूर्व मेयर मीन्स आप जानते हो भूतपूर्व मेयर। दी फार्मर पोस्टमास्टर भूतपूर्व पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स और इनके बगल में और कई सारे अन्य लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड और सभी लोग कैसे दिख रहे थे सैड मीन्स उदास दिख रहे थे जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे चाहे फार्मर मेयर हो गए फार्मर पोस्टमास्टर हो गए और अन्य जितने भी लोग थे सभी लोग उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हासर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर और हासर लिया हुआ था एन ओल्ड प्राइमर एक पुरानी बाल पोथी प्राइमर मीन्स होता है बाल पोथी जो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं होती है उसी को प्राइमर बोलते हैं। एक पुरानी बाल पोथी लिया हुआ था। थम्ड एट दी एजेज जिसे उसने दबाया हुआ था एट दी एजेज मीन्स किनारे से जिसे उसने किनारे से दबाया हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज और उसने इसे अपने घुटने पे खोल के रखा हुआ था। विथ ग्रेट स्पेक्टिकल्स और बड़े बड़े चश्मे लाइंग अक्रॉस दी पेजेस मीन्स उसके पेज पर उस बालपोथी के पेज पर पड़े हुए थे। अब फिर से देखना कि एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस दी पेजेस और जो बड़े बड़े चश्मे थे उसके पेजेस पर क्या हुए थे पड़े हुए थे। एक इसकी बात हो गई ओल्ड हासर की बात हो गई। ये प्यारे आपका चौथा पैराग्राफ था। अब आपके चलते हैं 5वें पैराग्राफ में और 5वें पैराग्राफ में चलने से पहले प्यारे सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दोगे ये आपकी जिम्मेदारी है। हर एक बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर दोगे ये आपकी यूट्यूब की फ्री क्लासेस हैं प्यारे तो इसलिए सभी बच्चों तक शेयर कर देना। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए प्यारे पेड क्लास से जुड़ जाना क्योंकि एकदम बेहतरीन सेशन आपका देने वाले हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका पूरा कराने वाले हैं तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है आपका बेहतर सेशन कराएंगे। इसलिए आप पुराने बच्चों से पूछ लेना जो बच्चे बोर्ड परीक्षा दिए हुए हैं उनका देखना कितना बेहतर हुआ है। आगे चलते हैं प्यारे वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल वाइल मीन्स जब आई वॉज मैं था वंडरिंग मीन्स आश्चर्य कर रहा था जब मैं आश्चर्य कर रहा था अबाउट इट ऑल इन सभी चीजों के बारे में जब मैं इन सभी चीजों के बारे में आश्चर्य कर रहा था एमहेमल माउंटेड हिज चेयर एमहेमल अपनी कुर्सी पे बैठते हैं माउंटेड मीन्स होता है बैठना एमहेमल अपनी कुर्सी पे बैठते हैं एंड इन दी सेम ग्रेव और उसी गंभीरता के साथ ग्रेव मीन्स होता है गंभीरता उसी गंभीरता के साथ एंड जेंटल टोन और नम्र आवाज के साथ उसी गंभीरता और नम्र आवाज के साथ विच ही हैड यूज टू मी जो वो हमारे लिए प्रयोग किया करते थे। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं जब कोई आदत दिखाई जाती है तो वही है विच ही हैड यूज टू मी जो वो हमारे लिए प्रयोग किया करते थे। अब कहते क्या है सेड कहते हैं माई चिल्ड्रेन मेरे प्यारे बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन यह अंतिम पाठ है आई सेल गिव यू जो मैं आपको दूंगा यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको दूंगा। अरे दूंगा मतलब पठवा को दूंगा मतलब पठवा को पढ़ाऊंगा यह वह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The order has come means आदेश आ चुका है from Berlin बर्लिन से to teach only German केवल जर्मन पढ़ाने के लिए in the school of Alsace and Lorraine अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश कहाँ से आ चुका है बर्लिन से आदेश आ चुका है।
आगे दी न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके जो नयका मास्टरवा हैं जो फ्रेंच आपको पढ़ाएंगे वो कब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। तो भैया क्या है, दिस इज, यह है, योर मीन्स आपका, लास्ट मीन्स अंतिम, फ्रेंच लेसन मीन्स फ्रेंच पाठ, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप सभी लोग बहुत एकाग्र हो जाएं, यह आपका अंतिम पाठ है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ आप सभी क्या हो जाएं, बिल्कुल एकदम एकाग्र हो जाएं। आगे देखिए, What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap, ये बिजली के कड़कड़ाहट के समान थे। These words means, ये शब्द, word to me means मेरे लिए ये शब्द जो है बिजली के तड़तड़ाहट के समान थे। अरे भैया जब बिजलियाँ तड़तड़ाती है तो बताओ डर आप लोग जाते हो ना, ऐसे यहाँ पर फ्रेंड सब डर गया, काहे को डर गया, आगे आपको पता चलेगा कि जो है एमएमएल को काहे को नहीं छोड़ना चाहता था। आगे देखो, ओ दी रीचेज, रीचेज मीन्स होता है अभागे लोग, ओ दी रीचेज, ओ अभागे लोग, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप, यही वह चीज थी जिसे उन्होंने पुटअप किया हुआ था। पुटअप मीन्स होता है लगाना, जिसे उन्होंने लगाया हुआ था एट दी टाउन हॉल मीन्स सभागार में, यही वह चीज थी जिसे वहां पर सभागार में लगाई गई थी। अब सभागार में पे मीन्स नोटिस बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड पे समाचार लगा हुआ था ना, यही अब कह रहा है कि यही वह जो है समाचार था जिसे बुलेटिन बोर्ड पे क्या किया गया था, लगाया गया था। ये हो गया। आगे देखते हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वाई मीन्स क्यों, आई हार्डली नो, अभी मैं बहुमुश्किलन सीख पाया हूँ, हाउ टू राइट मीन्स लिखते कैसे हैं, अभी तक तो मैं बहुमुश्किलन सीख पाया हूँ कि लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब आगे और नहीं पढ़ पाऊंगा। अब ये स्वयं से कह रहा है कि आई शैल नेवर लर्न मोर, अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे यहाँ अवश्य रुक जाना होगा। आप प्यार से बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्यों कह रहा है कि मुझे अवश्य रुक जाना होगा। अरे भैया अब तो क्लासिया कौन से चलने वाली है, जर्मन क्लासिया चलने वाली ना, फ्रेंच तो नहीं चलने वाली ना, तो इसलिए जितना पढ़ा हुआ है उतना ही हो जाएगा ना, उससे ज्यादा क्लास वाला नहीं चलने वाली ना, तो इसलिए कह रहा है कि मुझे यहाँ अवश्य रुकना पड़ेगा, क्योंकि मस्ट का प्रयोग हुआ है। मस्ट आप जानते हो कि कोई सर्टेनिटी दिखा देती है, तो वही कह रहा है कि आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे यहाँ पर अवश्य रुकना होगा। ओह मिस ओ, हाउ सॉरी, मैं कितना अधिक दुखी हूँ, सॉरी मीन्स होता है दुखी होना, मैं कितना अधिक दुखी हूँ, और सॉरी मीन्स होता है दुखी होना। लोग जब किसी को कौनो पीट उठ देते हैं तो कह देते हैं छोटा सा वर्ड सॉरी, सॉरी कहते हुए लोग हंसते भी रहते हैं, मतलब मुस्कुराते हुए सॉरी कह देते हैं। अरे भैया मुस्कुराते हुए सॉरी का कोनो अर्थ नहीं होता है, सॉरी का एक्चुअल मीनिंग ही होता है कि मैं दुखी हूँ, मतलब मैं दुखी हूँ, जो भी हमने कर्म किया हुआ है उस कर्म पर मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो इसलिए भैया अब आप किसी को सॉरी बोलना ना तो ऐसा मत कर देना कि एकदम रोते हुए सॉरी बोलो, मतलब थोड़ा सा चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे रखना कि आपको एहसास हो कि आपने गलती किया हुआ है, तो होता है सॉरी मीन्स दुखित होना। आगे चलो, ओ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना अधिक दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को तैयार न करने के लिए, मैं अपने पाठों को तैयार न करने के लिए कितना अधिक दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, फॉर मीन्स क्योंकि जो है सीकिंग मीन्स खोजना, बर्ड सेक्स मीन्स चिड़ियों के अंडा खोजता रहता था, अभी तक वह चिड़ियों का अंडा खोजने में समय व्यतीत कर दिया हुआ था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, सार एक नदी है, या फिर सार नदी में तैरने के लिए चला जाता था, इसलिए जो है उसने अभी तक जो है अपने पाठ को तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए जो है वह बहुत अधिक दुखी है। माई बुक्स, मेरी किताबें, माई बुक्स मीन्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो परेशानी मीन्स परेशान करने वाली अभी तक प्रतीत हो रही थी। तो फिर से देखना, माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस मीन्स एकदम परेशानी पैदा करने वाली, मीन्स परेशान करने वाली जो प्रतीत होती थी। आ वाइल एगो मीन्स थोड़े से समय पहले जो मेरी किताबें मुझे परेशान करने वाली प्रतीत सी होती थी। आगे है, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में अत्यधिक भारी सी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, मेरे महात्माओं के इतिहास की किताब, सेंट मीन्स होता है महात्मा, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, महात्माओं के इतिहास की किताब।
वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरी अब पुरानी दोस्त हो गई थी। ओल्ड फ्रेंड्स नाउ मीन्स पुरानी दोस्त हो गई थी, मेरी पुरानी दोस्त हो गई थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते थे। मीन्स जो है इस बात को हम छोड़ना नहीं चाहते थे, इन पुरानी किताबों को छोड़ना नहीं चाहते थे, वही बात है। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये अब पुरानी मित्र सी प्रतीत हो रही थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। कौन छोड़ना नहीं चाहता था? ए लिटिल फ्रेंड्स जो है, छोटा फ्रेंड जो है, ये इसे छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी नहीं छोड़ना चाहता था। टू आपका भी के लिए प्रयोग हुआ है। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी नहीं छोड़ना चाहता था। आगे देखिए आगे आपका है, कहाँ गया? हाँ, आगे है द आइडिया मीन्स होता है विचार। द आइडिया विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जा रहे थे। ही वॉज गोइंग अवे मीन्स वह जा रहे थे। यह विचार कि एम हैमल जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि हम उन्हें दोबारा पुनः कभी देख नहीं पाएंगे। मेड मी फॉरगेट, यह सारी चीज़ें मुझे बना दी, भूलने के लिए मजबूर कर दी। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके सभी छड़ी के बारे में, मीन्स जो छड़ी से पीटते थे, उन सारी चीज़ों को भूलने के लिए मजबूर कर दी। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वह कितने बदमिजाज थे। क्रैंकी मीन्स होता है बदमिजाज, वह कितने बदमिजाज थे, ये सारी चीज़ें मुझे भूलने के लिए क्या कर दी? मजबूर कर दी। मीन्स ये सारी चीज़ें अब वह भूल गया था। जब उन्हें पता चला कि एम हैमल जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वह भूलने के लिए मजबूर हो गया। और भैया जब आप जो है विदाई कहीं से होने लगती है, मतलब कोई विदाई होने लगती है, तो जो है चाहे जितनी भी आपकी गलतियां हो, सारी गलतियां कहीं ना कहीं क्या कर दी जाती हैं? माफ़ कर दी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी वही हुआ कि एम हैमल की सारी भी जो सारी गलतियां तो वहाँ पर नहीं थी। वो जो बच्चों के प्रति क्रैंकी बिहेवियर रखते थे, बदमिजाज बिहेवियर रखते थे, पीटते थे बच्चों को, जो बच्चे उन्हें अभी तक पसंद नहीं करते थे, अब आज कैसे परिवर्तन हो गया? तो चीज़ें यही होती हैं कि जब तक इंसान होता है ना, तब तक उसकी कदर नहीं की जाती है, इंसान के जाने के बाद कदर की जाती है। तो भैया जब होता है ना, लड़का लड़की में जब प्रेम चलता है, तो लड़कियां जो है लड़का का तब तक कदर नहीं करती जब तक साथ में होती है, और जब जो है छोड़ करके चले जाते हैं एक दूसरे को, दोनों में कौनों छोड़ दें, जब छोड़ करके चले जाते हैं तब एक दूसरे की कदर समझ में आती है। उसके बाद जुदाई वाले गीत चलते हैं, तुम्हारे बिना सनम रह नहीं पाएंगे, तेरी जुदाई सह नहीं पाएंगे, 50 झूठे बहकाने के लिए फिर जो है जुदाई वाला काम चलता है। तो भैया वही बात है यहाँ पर, जब तक एम हैमल थे तब तक बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, अब एम हैमल जा रहे थे तो इसलिए जो है बच्चे क्या हो रहे थे? परेशान हो रहे थे। उसमें लिटिल फ्रेंड्स भी था। अब आगे चलते हैं हम लोग पे, छठे पैराग्राफ पे चलते हैं। मीन्स बेचारा व्यक्ति, किसकी बात हो रही है? एम हैमल की बात हो रही है। बेचारा व्यक्ति, इट वॉज इन ऑनर, यह सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि उसने पहना हुआ था, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, हिज फाइन मीन्स अपने सुंदर, संडे क्लॉथ जो है रविवार के कपड़े को। यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में वह बेचारा व्यक्ति क्या पहना हुआ था? इस रविवार के सुंदर कपड़े को पहना हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, क्यों गांव के बूढ़े व्यक्ति, वर सिटिंग दियर इन दी बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब मैं इस बात को समझ चुका था कि जो है गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि दे वर सॉरी, वे भी दुखी थे, क्योंकि इसलिए कि वे लोग भी दुखी थे, टू मीन्स भी, वे लोग भी दुखी थे। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाए थे, मीन्स जो है अधिक समय तक वे स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे, यह उनका तरीका था, वे मीन्स होता है तरीका, इट वॉज दियर वे, यह उनका तरीका था। आवर मास ऑफ थैंकिंग मीन्स धन्यवाद करने का, यह धन्यवाद करने का उनका तरीका था। आवर मास्टर मीन्स हमारे मास्टर को। फॉर हिज 40 ईयर्स, उनके 40 वर्षों की ऑफ फेथफुल सर्विस मीन्स ईमानदारी पूर्ण, जो उन्होंने 40 वर्षों तक इस संस्था में सेवा किए हुए थे, उसके लिए धन्यवाद करने का यह उनका तरीका था। एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और सम्मान भी दिखाना था,
शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के प्रति सम्मान दिखाना था, दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। और यह उनका तरीका अपने देश का सम्मान भी अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का भी यह उनका तरीका था, जो अब उनका नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अल्सास और लॉरेन को अब किस में सम्मिलित कर लिया गया है? जो है जर्मनी में सम्मिलित कर लिया गया है, तो इसलिए अब वह क्षेत्र उनका नहीं रह गया था। इसलिए अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सभी गांव के बूढ़े लोग आए हुए थे, कक्षा में बैठे हुए थे। ये बच्चे आपका छठा पैराग्राफ हो गया। सातवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्यार से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार से ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी फ्री क्लासेस वाली है, तो सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना। ये आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो है आगे बढ़ते देखते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल मीन्स जब, आई वॉज मैं, थिंकिंग में सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी चीज़ों के बारे में, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम क्या किया गया? कॉल्ड मीन्स बुलाया गया। तब हमने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट में सुनाने की, अब सुनाने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट है गिवन टू बी एबल, में समर्थ होने के लिए हम क्या कुछ करने को नहीं तैयार थे। टू से दैट ड्रीडफुल रूल, उस भयानक नियम को सुनाने के लिए, फॉर दी पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मीन्स पूरी तरह से पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को सुनाने के लिए हम क्या कुछ करने को नहीं तैयार थे। और आगे क्या है? वेरी लाउड, बहुत तेजी से, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। फिर से देखना पूरे का सेंटेंस, बिना किसी गलती के, स्पष्ट रूप से, बहुत तेजी से, और उस पार्टिसिपल के भयानक सभी नियमों को सुनाने के लिए हम क्या कुछ करने को नहीं तैयार थे। आगे देखते हैं, आगे है आपका, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन हमने गलती कर दिया। मिक्सड अप मीन्स होता है गलती करना, हमने गलती कर दिया। ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स मीन्स शुरुआती शब्दों में ही, हमने शुरुआती शब्दों में ही गलती कर दिया, मीन्स हमने प्रारंभ में गलती कर दिया। एंड स्टूड दियर, और वहीं पर खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके वहीं पर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय क्या कर रहा था? बीट कर रहा था, धड़क रहा था, धक 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 धक, मीन्स मेरा हृदय क्या कर रहा था? धड़क रहा था। अरे कौन लड़की के लिए नहीं धड़क रहा है, यहाँ पर जो डर की वजह से धड़क रहा है। और लड़का लोग तो समझने लगे होंगे कि सर जी कौन लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की आकर देख करके जो हृदय धड़कता है, धड़ 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 धड़कता है, उसी की बात करें भैया। ऊ वाला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है फ्रेंड्स का जो है डर की वजह से दिल क्या कर रहा था? धड़क रहा था। अब देखना, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और सामने देखने की डेयरिंग हिम्मत नहीं हुई, और सामने देखने की हिम्मत नहीं हुई। एम क्योंकि छड़ी लिए हुए हैं, डंडा लिए हुए हैं, तो इसलिए कैसे हिम्मत बेचारे की होगी, तो इसलिए इसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, सामने देखने की हिम्मत नहीं हुई। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आठवें पैराग्राफ पे प्यार से बढ़ते हैं, देखते हैं आपका आठवां पैराग्राफ क्या है। आई हियर, मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल मुझसे कहते हैं, मैंने सुना, एम हैमल मुझसे कहते हैं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा फटकारूंगा नहीं। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना फटकारना, मैं तुम्हें डांटूंगा फटकारूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पर्याप्त रूप से बुरा अनुभव कर रहे होगे, महसूस कर रहे होगे, मीन्स तुम पर्याप्त रूप से बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो यह कैसा है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड, हम कह रहे थे। टू आवर सेल्फ मीन्स अपने आप से, अपने आप से प्रत्येक दिन हम कहते थे। बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मीन्स हमारे पास पर्याप्त समय है। मीन्स प्रत्येक दिन हम यह कहते रहते थे कि हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। यही चीज़ आप लोग भी जो है करते हो, आप लोग हर चीज़ को कल पे छोड़ देते हो। नहीं जो है कल सीख लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल सीख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज छोड़ देते हैं। और इसी के चक्कर में आप जो है कभी नहीं पढ़ पाते हो। जब एग्ज़ाम आ जाता है तब आप प्रेशर लेते हो, भैया एग्ज़ाम अब तो आ गया, अब क्या करें, तब आपका मुंह बनता है। तो भैया इसलिए शुरुआत से जुटे रहना,
शुरुआत से ही एकदम जी जान लगा करके जुटना, जिससे बेहतर से बेहतरीन करो, ठीक है। जैसे लापरवाही तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आपको इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हो, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 सभी बच्चों के मार्क्स आने चाहिए, ये जो है आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे उम्मीद करते हैं, तो इसलिए आपको इतनी मेहनत भी करवाएंगे। आपको मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी है। आगे चलते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और अब देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, मीन्स ओह, यह पूरे अल्सास के साथ बहुत बड़ी समस्या है। मीन्स ये तुम्हारी ही समस्या नहीं है लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, ये तुम्हारी समस्या नहीं, ये पूरे अल्सास के लोगों की समस्या है। सी पुट्स, आप वह टाल देती है, लर्निंग टिल टुमारो, मीन्स पूरे अल्सास के लोग शिक्षा को कल पे टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज, अब वे लोग मीन्स बाहरी लोग, नाउ दोज फेलोज, अब वे बाहरी लोग, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब आपसे कहने के लिए उनके पास अधिकार भी हो जाएगा। अब बाहरी लोगों को आपसे कहने के लिए अधिकार भी हो जाएगा। अब कौन सी चीज़ का अधिकार हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। हाँ ठीक है, कौन सा चीज़ का अधिकार हो जाएगा। हाउ इज इट, मीन्स यह पूछेंगे कि यह कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, फिर तुम जो है एक फ्रेंचमैन मीन्स एक फ्रांसीसी होने का झूठा बहाना बनाओगे, मीन्स फिर तुम फ्रांसीसी होने का झूठा बहाना बनाओगे। एंड इट, फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, न तो तुम बोल सकते हो, ना राइट, न तो तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी स्वयं की भाषा, और न तो तुम अपनी स्वयं की भाषा लिख सकते हो और न ही अपनी स्वयं की भाषा को बोल सकते हो। बट यू आर नॉट दी वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। वर्स्ट आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट का। वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स मीन्स बेचारे छोटे से लिटिल फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, मीन्स वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, ग्रेट डील मीन्स होता है पर्याप्त कारण, हम सभी के पास पर्याप्त कारण है। टू रिप्रोच मीन्स दोषारोपित करने के लिए, आवर सेल्फ मीन्स स्वयं को, विथ मीन्स इसके साथ, इसके साथ स्वयं को दोषारोपण करने के लिए मीन्स दोषी साबित करने के लिए हम लोग के पास पर्याप्त कारण है। मीन्स एमएमएल कहते हैं सभी लोग दोषी हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं सभी लोग दोषी हैं, मीन्स हम भी दोषी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी हैं, और तुम लोग भी दोषी हो जो नहीं पढ़े हुए हो। तो वही कह रहे हैं कि इसके जो लिए सभी लोग जो है दोषी हैं, सभी लोग के पास स्वयं का दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। आगे देखते हैं अब किसको किसको दोषारोपण ठहराते हैं। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ था। एम हैमल किसको किसको ब्लेम करते हैं, किसको किसको दोषारोपित करते हैं, ये प्रश्न सुदेश वर्षीय बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। मिस 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, 23 के भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनना। आगे है, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंजस, इच्छुक नहीं थे, मिस उत्सुक नहीं थे, एनफ मिस पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न, कि तुम लोग पढ़ो, मिस तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से इच्छुक नहीं थे कि तुम पढ़ाई करो। दे प्रीफर्ड, उन्होंने पसंद किया, टू पुट यू मिस तुम्हें रखने के लिए, वर्क ऑन अ फॉर्म मिस एक फार्म में, मीन्स किसी खेत में काम करने के लिए तुम्हें पसंद किए, आर एट दी मिल्स, या फिर कारखाने में, मीन्स तुम्हारे माता पिता तुम्हें कारखाने में या खेत में काम कराना चाहे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे और अधिक पैसा क्या किया जा सके, कमाया जा सके। एंड आई, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं स्वयं को भी क्या करता हूँ, ब्लेम करता हूँ, मीन्स दोषारोपित करता हूँ, मैं स्वयं को भी दोषारोपित करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या हमने प्रायः तुम्हें नहीं भेजा था, टू वाटर मीन्स पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स मीन्स मेरे फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स मीन्स पाठों का दोहराव करने के बजाय, पाठों के दोहराव करने के बजाय क्या हमने तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए प्रायः भेज नहीं देते थे। इस तरह से एमएमएल स्वयं को ब्लेम करते हैं। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते थे, तो ये एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते थे, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे,
क्या हम तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देते थे, मीन्स छुट्टी नहीं दे देते थे। इस तरह से एम हैमल जो है अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि जो है कि वह बच्चों को अपने फूलों में वाटरिंग के लिए भेज देते थे, मीन्स पानी देने के लिए भेज देते थे, और जब वह मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो बच्चों की क्या कर देते थे, छुट्टी कर देते थे। इसलिए इन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। अपने आप को इस तरह से ब्लेम किए। पेरेंट्स को कैसे ब्लेम किए, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादा उत्सुक नहीं होते थे बच्चों को पढ़ाने का, इसलिए पेरेंट्स को भी क्या किए, ब्लेम किए। ये पैराग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, 9वें पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अब आपका 2-3 पैराग्राफ और बचा हुआ है। कुल मिला के 20 से 25 मिनट के आसपास क्लास और बची है। एकदम बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ों को समझा रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा समय लग रहा है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक ही बार में जब सारी चीज़ें समझ में जाएंगी ना, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम, लेकिन आपको मैटर पूरा समझ में आना चाहिए। आगे चलते प्यार बच्चे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। सभी प्यार बच्चे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए प्यार बच्चे, केवल 499 रुपए का, जिसमें आपको पूरे सब एकदम शानदार चीजें मिलेंगे, तो इसलिए प्यार बच्चे आप जरूर लेना ना। सबसे बड़ी बात, रिवीजन बैच आपको मिल जाएगी। रिवीजन बैच 10 ही दिन में आपका पूरा सिलेबस फंसा देते हैं, तो इसलिए प्यार बच्चे एकदम बेहतरीन सेशन होगा, तो इसलिए सभी बच्चे जुड़ जरूर जाना। आगे चलते हैं, आगे आपका 9वां पैराग्राफ है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर उसके बाद एक चीज से दूसरे चीज पर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते हैं। यही प्रश्न पूछा हुआ था कि एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछा था कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते हैं, सेइंग कहते हैं कि दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है। मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदरतम भाषा है, मतलब इससे सुंदर कोनो भाषा ही नहीं है पूरे दुनिया में। और भैया अपना जो होता है, अपना सबसे बेहतरीन इंसान होता है ना भैया, जो है अपनी मेहरारू, चाहे जैसे मेहरारू हो, वो सबसे बेहतरीन मेहरारू होती है ना। तो भैया वही बात है, अपना जिसका जो भी होता है ना, सबसे बेहतरीन वही होता है। तो वही बात है, वहाँ के फ्रांस के लोगों की भाषा क्या थी, फ्रेंच भाषा थी। तो इसलिए कह रहा है कि फ्रेंच जो है सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे अधिक तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, मीन्स इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना है। मीन्स दैट वी मस्ट, हमें अवश्य गार्ड में सुरक्षित रखना है। इट एमंग अस मीन्स हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को जो है क्या कर लिया जाता है, दास बना लिया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वे अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए होते हैं। इट इज इफ, तो मानो कि ऐसा होता है, दे हैड द की, उनके पास चाबी है, टू दियर प्रिजन मीन्स अपने जेल की, अपने कैद खाना की चाबी है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास जिस जेल में बंद है, उसी जेल की क्या है, उनके पास चाबी भी है। देन ही ओपन द ग्रामर, उसके बाद जो है एम हैमल क्या करते हैं, ग्रामर की किताब खोलते हैं। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठों को पढ़ते हैं। और फिर से इसके ऊपर 2 प्रश्न आपका बना। एक प्रश्न बना कि एम हैमल जो है लैंग्वेज के फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, मीन्स फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोलते हैं, और दूसरा लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। दोनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जब हम उत्तर आपको लिखाएंगे ना, तो उत्तर में आपको एकदम सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। ठीक है, और इसका उत्तर आपको जो है कहाँ पर मिल जाएगा, पेड क्लास के आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसलिए जो है यूट्यूब पे हो सकता है क्लास न मिले, लेकिन आपको पेड क्लास में जरूर मिलेंगी। ये भी अच्छी बात होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपका है डियर प्रिजन, देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठों को पढ़ते हैं। आई वाज अमेज्ड, मैं क्या हो गया था, अमेज्ड था मीन्स आश्चर्यचकित था। आई वाज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी, देख करके। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितने अच्छे से इसे समझ रहा था। मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि मैं कितने अच्छे से इसे समझ रहा था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान सा प्रतीत हुआ। एंड सो इजी, और बहुत आसान।
मीन्स जो कुछ भी उन्होंने कहा बहुत सा आसान सा प्रतीत हुआ। आई थिंक टू, मैंने सोचा भी, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, हमने कभी उन्हें इतना ध्यान से नहीं सुना था। लिसन मीन्स होता है सुनना, और मैंने ये भी सोचा कि हमने उन्हें कभी इतना ध्यान से नहीं सुने हुए थे। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने कभी व्याख्या भी नहीं किया हुआ था एवरीथिंग, इस चीज़ों के बारे में, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, और उन्होंने चीज़ों के बारे में इतने धैर्य के साथ कभी व्याख्या भी नहीं किए हुए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह प्रतीत हो रहा था, एज इफ दी पुअर मैन, जैसे कि वह बेचारा व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस ऑल, मीन्स सब कुछ दे देना चाहता है। ही न्यू मीन्स जो कुछ वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे मीन्स जाने से पहले, मीन्स ऐसा प्रतीत होता था कि वह व्यक्ति जाने से पहले जो भी कुछ उसके पास है सब कुछ दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और हमारे सर में उड़ेल देना चाहता था। पुट इट मीन्स पुट ऑन मीन्स होता है डालना, या पुट इनटू मीन्स होता है डालना, उड़ना, यह हमारे सर के अंदर डाल देना चाहता था। एट वन स्ट्रोक मीन्स एक झोंके के साथ, और ऐसा प्रतीत होता था कि एम हैमल एक ही झोंके के साथ हमारे दिमाग में सारी चीज़ों को डाल देना चाहते थे। ये हो गया आपका बच्चे पैराग्राफ 9 का एकदम बेहतरीन शानदार हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग 10वें पैराग्राफ पे चलते हैं, और यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। 10वें पैराग्राफ पे पहले चलते हैं, और 10वें पैराग्राफ पे चलने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना। ये बात होगी। आगे चलते हैं 10वां पैराग्राफ, देखो क्या है। आफ्टर दी ग्रामर मीन्स ग्रामर के पाठ के बाद, वी हैड अ लेसन, हमारा पाठ था, इन राइटिंग मीन्स लेखन में। ग्रामर के पाठ के बाद हमारा पाठ किसमें था? लेखन में पाठ था। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल हमारे लिए नई नई कॉपियां लेके आए थे। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई नई कॉपी लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो लिखी गई थी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, राउंड हैंड मीन्स गोलाकार रूप में, जो सुंदर गोलाकार रूप में लिखी गई थी। और उस पर क्या लिखा गया था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, उस पर सुंदर गोलाकार में लिखा हुआ था। फ्रांस और अल्सास करके उस पर सुंदर गोलाकार में लिखा हुआ था। एंड दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो कापियाँ छोटी छोटी झंडे के समान प्रतीत हो रही थी। फ्लोटिंग, जो लहरा रहा था, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, उस कक्षा में चारों तरफ जो क्या कर रहा था? लहरा रहा था, उस झंडे के समान वह प्रतीत हो रही थी। हंग, लटका हुआ था, फ्रॉम दी रोड मीन्स छड़ से, एट दी टॉप ऑफ द डेस्क, हमारे डेस्क के जो है छड़ से वह जो है लटका हुआ था। हंग था मीन्स लटका हुआ था। यू आर टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए। आर टू का प्रयोग कब करते हैं? चाहिए के संदर्भ में। यू हैव आर टू सीन, आपको देखना चाहिए। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त थे। सेट मीन्स होता है व्यस्त होना, कैसे सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना सब कुछ शांत था, मीन्स क्लास का माहौल कितना शांत था, यह आपको देखना चाहिए। आगे चलते हैं। दी ओनली साउंड, केवल एकमात्र आवाज, वाज मीन्स थी, स्क्रैचिंग मीन्स खरोचने की, ऑफ दी पेन्स मीन्स पेन की, ओवर दी पेपर मीन्स पेपर पर, केवल पेपर पर पेन की खरोचने की आवाज आ रही थी। अब समझ जाना कि पेपर पे अगर पेन की केवल आवाज आ रही है तो क्लास में कितना अधिक शांति रही होगी। आगे चलते हैं। आगे आपका वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार, हाँ वंस एक बार। सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भौरे जो है उड़ करके अंदर आ गए। बीटल्स मीन्स भौरे, एक बार कुछ भौरे उड़ करके अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन दी लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक जो सबसे छोटे बच्चे थे उन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, जो व्यस्त थे राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग मीन्स होता है चित्र बनाने में, जो चित्र बनाने में व्यस्त थे। किसका चित्र? दियर फिश हुक्स मीन्स अपने मछली के कांटा का, मछली के कांटा का जो चित्र बनाने में पूरी तरह से व्यस्त थे। वे छोटे बच्चे ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।
एज इफ मानो कि दैट वाज फ्रेंच टू, कि वह मछली का कांटा भी क्या था, फ्रेंच था, ऐसे वो लोग व्यस्त थे। ऑन दी रूफ, छत पे, दी पिजेंस, पिजेंस मीन्स होता है कबूतर, छत पे कबूतर, क्वीड, क्वीड मीन्स होता है बोलना, गुटरगू करना, तो क्वीड मीन्स गुटरगू करते हैं, वेरी लो मीन्स बहुत धीमी आवाज में, छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटरगू करते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वह उन्हें कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे, अर्थात गुटरगू करवाएंगे। इवन दी पिजन्स मीन्स यहाँ तक कबूतरों से भी, मीन्स वह सोचता है कि क्या जर्मनी को लोग कबूतरों से भी जो है जर्मन में गुटरगू करवाएंगे। ये प्याचे हो गया आपका 10वां पैराग्राफ हो गया, ये आपका 10वां पैराग्राफ हो गया। ये यहाँ पर एमएमएल को दिखाया गया है, बेहतरीन सा छोटा सा बेहतरीन सा फिगर है आपकी किताब में। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 11 पे बढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ और बचा हुआ है, 11, 12 2 पैराग्राफ बचा हुआ है। 10 मिनट में प्यारे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और एक बार फिर जो है चलते हैं 11वें पैराग्राफ पे, आपको बढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ है, जल्दी से देख लेते हैं। 11वां पैराग्राफ यहाँ पर देखिए, वेन ईबर, जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं अपने लेखन काल से देखता, आई सा एमएमएल, मैंने एमएमएल को देखा, सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर गतिहीन होकर के बैठे थे। मोशनलेस मीन्स होता है गतिहीन, अपनी कुर्सी पर, मोशनलेस मीन्स गतिहीन होकर के एमएमएल बैठे हुए थे। एंड गेजिंग, और घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को घूरते थे, एंड दैट एंदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज को घूरते थे। और प्यार से घूरना क्या होता है आपको पता है? सी मीन्स SEE मीन्स होता है देखना, और जो गेज होता है GAZING, जो गेजिंग होता है, गेज मीन्स होता है ध्यान से देखना, निहारना। जैसे कौनो लड़की का अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक उसको निहार रहे हो, घूर रहे हो, तो समझ जाना कि उसी को क्या कहते हैं, गेजिंग कर रहे हो आप। ठीक है, गेजिंग, सी देखना कोई दिक्कत नहीं है लड़की को, लेकिन अगर आपने गेजिंग कर दिया, घूरने लगे, तो समझो आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। काहे को? क्योंकि अगर 7 सेकंड तक किसी लड़की को आपने देख लिया तो समझो वो अपराध हो जाएगा। 7 सेकंड बाद वो छेड़ने के संबंध में आ जाएगा। 7 सेकंड से ज़्यादा देखने के बाद आपको छेड़ने के संबंध में आ जाएगा। अब इससे थोड़ा अखिया से कौन सा छेड़ा जाता है, आज तक हमको वही नहीं समझ में आया। तो इसलिए एक लड़की को 7 सेकंड देखने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, उसी में 2 सेकंड जो है 4 को देख लो, 2 सेकंड करके 4 उसी में देख लो, क्या करने की जरूरत पड़ी हुई है किसी को एक को 7 सेकंड देखने की। ठीक है, तो भैया ई हो गया। तो यहाँ पर एमएमएल क्या कर रहे थे, गेजिंग कर रहे थे। गेजिंग मीन्स होता है घूरना, ध्यान से देखना, तो गेजिंग कर रहे थे। एट वन थिंग, पहले एक चीज को ध्यान से देखते, देड एट एंदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज को ध्यान से देखते। एज इफ, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स, वह स्थिर करना चाहते थे, इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। अब ध्यान देना, फिर से देखना कि एज इफ मीन्स होता है मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स, वह अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड मीन्स अपने दिमाग में, मानो कि वह अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे सारी चीजें, एवरीथिंग मीन्स होता है सारी चीजें, लुक्ड मीन्स दिखती थी, प्रतीत होती थी, जैसे कि सारी चीजें प्रतीत होती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कक्षा में जैसा कि सारी चीजें प्रतीत हो रही थी, वैसा ही वो अपने दिमाग में स्थिर लेना चाह रहे थे। फैंसी मीन्स कल्पना कीजिए, फैंसी मीन्स क्या होता है, कल्पना कीजिए। फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर इन दी सेम प्लेस, वह इसी स्थान पे रहे थे। ही हैड बीन देयर, वह रहे थे, इन दी सेम प्लेस मीन्स इसी स्थान पे, मीन्स कल्पना करिए। फैंसी मीन्स होता है कल्पना करना, कल्पना करना कीजिए कि वह एक ही स्थान पे 40 वर्षों से रहे हुए थे, और 40 वर्षों से रही हुए थे तो समझ जाना कितना लगाव हो जाएगा। ठीक है, 40 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तो इसलिए उस 40 वर्ष में बहुत तगड़ा लगाव हो जाता है। आप लोग को तो किसी को 2 सेकंड देखते हो या 2 मिनट में देखते हो तो आपका इतना तगड़ा लगाव हो जाता है, तो आप उसके बिना जी नहीं पाते हो, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो भैया आपको अगर 2 सेकंड में इतना लगाव हो जाता है तो बताओ 40 साल से जहाँ रह रहे थे, बताओ उनका कितना लगाव होगा। ठीक है, तो आपका 2 सेकंड वाला ना अगर पूरे सत्र में चला ना तो पिटबो करेंगे अगर हमको पता चला। ठीक है, आगे चलते हैं प्यार से, आगे आपका है, आगे देखते हैं। तो आपका ये हो गया
फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, मीन्स 40 वर्षों तक वह एक ही स्थान पे थे। विथ हिज गार्डन, किसके साथ? अपने बगीचे के साथ। आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के बाहर था, खिड़की के बाहर जो बगीचा था उसके साथ। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने, उस खिड़की के सामने क्या थी? क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही था। इन फ्रंट ऑफ हिम मीन्स जो उसके सामने उनकी क्लास थी और ऐसा ही था। आगे देखते हैं, जस्ट लाइक दैट मीन्स ऐसा ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल जो डेस्क थी और बेंच थी, हैड बीन ओर्न, ओर्न मीन्स होता है क्या हो जाना? घिस घिस करके, स्मूथ मीन्स चिकनी हो गई थी। केवल डेस्क बेंच घिस घिस करके क्या हो गई थी? चिकनी हो गई थी। दी वॉलनट ट्रीज, वॉलनट मीन्स होता है अखरोट, दी वॉलनट ट्रीज, अखरोट के वृक्ष, इन दी गार्डन, बगीचे में, वर टालर, क्या हो चुके थे? बड़े हो चुके थे। अखरोट के वृक्ष जो है बगीचे में बड़े हो चुके थे। एंड दी होप वाइन, और होप वाइन जो है एक प्रकार की बेल होती है, होप वाइन, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं सींचा हुआ था। प्लांटेड मीन्स होता है सींचना, जिससे उन्होंने स्वयं सींचा हुआ था। ट्वाइंड, ट्वाइंड मीन्स होता है लिपटी हुई थी। अबाउट द विंडो टू द रूफ मीन्स खिड़की से लेकर के छत तक पूरी तरह से वह जो है होपवाइन लटकी हुई थी, लिपटी हुई थी। आपका ट्वाइंड मीन्स हो जाएगा लिपटी हुई होना। जो वह जो है होपवाइन क्या हुई थी? कहाँ से? खिड़की से लेकर के पूरे छत तक लिपटी हुई थी। आगे हो जाएगा, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे ये सारी चीजें उनके हृदय को क्या कर रही होंगी? तोड़ रही होंगी। टू लिव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ करके जो जा रहे थे, इन सारी चीजों को जो छोड़ करके जा रहे थे, कैसे ये सारी चीज उनके हृदय को तोड़ रही होंगी। टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन की आवाज सुनते हैं। मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और छत पे जो कमरा है उसमें वह मूविंग मीन्स हिल रही थी। अबाउट इन द एबव मीन्स छत वाले ऊपर कमरे में वह हिल डुल रही थी, अर्थात हो जाएगा वह चलने की उनकी आवाज आ रही थी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, और वे क्या कर रही थी? पैक कर रही थी, भर रही थी। दियर ट्रंक्स मीन्स अपने संदूक को, वह अपने संदूकों को भर रही थी। फार, क्योंकि दे मस्ट, उन्हें अवश्य, लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन देश को छोड़ देना था, क्योंकि उन्हें अवश्य अगले दिन देश को छोड़ देना था। ये प्यार बच्चे आपका हो गया। अब आपका अंतिम पैराग्राफ पे चलते हैं। ये आपका 12वां और अंतिम पैराग्राफ है। इसके बाद प्यार बच्चे ये आपका चैप्टर बेहतरीन ढंग से पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छूटेगा। 12वां पैराग्राफ ध्यान देना। बट ही हैड दी करेज, लेकिन उनके अंदर साहस था। करेज बोले तो साहस होना, और साहस बहुत बड़ी चीज होती है भैया। अगर साहस नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। तो बट ही हैड दी करेज, लेकिन उनके अंदर साहस था। टू हियर एवरी लेसन मीन्स प्रत्येक पाठ को सुनने का। टू दी वेरी लास्ट मीन्स अंत तक, लेकिन उनके अंदर प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का क्या था? साहस था। आफ्टर द राइटिंग मीन्स लेखन के बाद। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री मीन्स हमारा पाठ किसमें था? इतिहास में था। लेखन के बाद हमारा पाठ इतिहास में था। एंड दिन दी बेबीज चैंटेड, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने गायन किया। किसका? दियर बा बे बी बू बा मीन्स ये पालतू के जो है जो शब्द होते हैं बा बे बी बू, ये सारे बच्चे क्या किए? चैंटेड किए, इनका गायन किए। डाउन दियर एट दी बैक ऑफ द रूम, और कक्षा के पीछे से ओल्ड हासर मीन्स बूढ़ा हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे को क्या कर लिया था? पहन लिया हुआ था। पुट ऑन मीन्स डाल लेना, डाल लेना मीन्स पहन लिया हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बॉल पोथी को पकड़ा हुआ था। इन बोथ हैंड्स मीन्स दोनों हाथों से, और दोनों हाथों से उसने अपने बाल पोथी को पकड़ा हुआ था। स्पेल दी लेटर्स, शब्दों को उसने जो है उच्चारण किया। विथ देम मीन्स उनके साथ, उनके साथ उन अक्षरों का उसने भी उच्चारण किया। जो बच्चे बा बे बी बूबा कर रहे थे उनके सतवा भैया ये ओल्ड हासा भी क्या किया? उच्चारण किया। यू कुड सी, आप देख सकते हैं। दैट ही टू, वह भी वाज क्राइंग, रो रहा था। मीन्स आप यह देख सकते हैं कि वह भी क्या कर रहा था? रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी आवाज क्या कर रही थी? कांप रही थी। विथ इमोशन मीन्स भावना से, भावना के साथ उसकी आवाज कांप रही थी। भैया जब आप इमोशनल हो जाते हो, कौन जुदाई वाली बात हो जाती है, तो बताओ आप उस समय जो है बहुत रोना आता है ना।
तो इमोशन के साथ आपके साथ रोना भी आ जाता है ना, वही चीज़ हो रही थी यहाँ पर, जुदाई हो रही थी ना, तो इसलिए जो है रोना भी आ रहा था। वही चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी आवाज़ कांप रही थी। विथ इमोशन मीन्स भावना के साथ उसकी आवाज़ कांप रही थी, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड वाज सो फनी, और बहुत मजाकिया था। टू हियर मीन्स सुनना, हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि मीन्स हम सभी लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। तो मीन्स यह सुनना बहुत अजीब था कि हम सभी लोग जो है हंसना और रोना दोनों साथ चाहते थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर, और ओ कितना अच्छे से याद है। इट मीन्स मुझे यह, और कितना अच्छे से मुझे यह याद है। दैट द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ। और फिर जो है फ्रेंड्स कहता है कि मुझे कितना अच्छे से यह अंतिम पाठ याद है। ये प्यार हो गया, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। ऑल एट वंस, तुरंत। दी चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, चर्च के घड़ी में कितने बजते हैं? 12 बजते हैं। तुरंत चर्च के घड़ी में 12 बजते हैं। देन दी एंजुलस, एंजुलस मीन्स होता है जो है चर्च की घंटी बजना। दोपहर जब चर्च में प्रार्थना होती है तो दोपहर में चर्च के लिए प्रार्थना जो होती है उसी को बोलते हैं एंजुलस बोलते हैं। तो एंड देन दी एंजुलस, उसके बाद चर्च में प्रार्थना का घंटी की जो घंटी बजती है। एट दी सेम मोमेंट, उसी क्षण, दी ट्रम्पेट्स मीन्स जो है ट्रम्पेट्स मीन्स होता है तुरही की आवाज़। दी ट्रम्पेट्स ऑफ दी पुरुषियंस, पुरुषियंस के तुरही की आवाज़। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड, सुनाई दी। अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की से। और उसके बाद उसी समय जो है प्रुशियंस के अभ्यास करके जो वापस आ रहे थे उनके तुरही की आवाज़ जो है सुनाई दी। कहाँ से? खिड़की से सुनाई दी। और तुरही कहाँ क्या होती है? अरे भैया शादी विवाह में जो भपुआ नहीं होता है तुरहिया टाइप का, तो वही आपका तुरही होता है, ठीक है। और जब विक्ट्री मिलती है तो तुरही का कुछ ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे चलो। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल मीन्स होता है पीला, बहुत पीला पड़े हुए थे। इन हिज चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पर, अपनी कुर्सी पर एकदम पीला होकर के एम हैमल खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था इतना लंबा। सो टॉल मीन्स इतना लंबा, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। और कहते क्या है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। सेड ही, वह कहते हैं मेरे दोस्तों। आई आई आई, केवल आई आई मैं कह करके बोल नहीं पाते हैं। आई, उसके बाद क्या बोलते हैं? बट समथिंग चोक्ड हिम, कोई चीज़ उनके गले को क्या कर दी? चोक कर दी मीन्स गला अवरुद्ध करना। चोक मीन्स होता है गला को अवरुद्ध कर देना। कोई चीज़ उनके गला को अवरुद्ध कर दी। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गो ऑन मीन्स होता है आगे बढ़ना, वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे है देन ही टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड, फिर उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टूक लेते हैं आ पीस ऑफ चाक, एक चाक के टुकड़े को लेते हैं। एंड बीरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत से इसे लेकर के ही रोट, वह लिखते हैं एज ही कुड, उतना बड़ा जितना बड़ा लिख सकते थे वह उतना बड़ा लिखते हैं। मिस जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस मीन्स होता है फ्रांस जिंदाबाद, और लिखते हैं विवा ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन ही टू स्टॉप, फिर वह रुक जाते हैं। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सर को झुका लेते हैं। लीन मीन्स होता है झुकाना, और अपने सर को झुका लेते हैं। अगेंस्ट दीवार मीन्स दीवार के सहारे, और दीवार के सहारे अपने सर को झुका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, गेस्चर मीन्स होता है इशारा करना, वह इशारा करते हैं। टू अस मीन्स हमें, विथ हिज हैंड अपने हाथ से, वह अपने हाथ से हमें इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हैं, मीन्स स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया? इशारा किया। तो प्यारे ये आपका द लास्ट लेसन, यहीं पर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, पूरी तरह से और बेहतरीन ढंग से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से चैप्टर को क्लियर किए हुए हैं, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम ना आए। और उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो प्यारे ये हो गया